अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी जर्नी का बताया कि किस तरीके से एक एएसडी बच्चे के साथ मेरी जर्नी रही है और किस तरह से चीज़ों को मैंने मैनेज किया है। और जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई तो मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आया, उसकी ज़िंदगी में तो बहरहाल आया ही, मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आया। मुझे कितना ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने देर कर दी। मैं चाहती हूँ कि मैं उन तमाम तर माँओं से बात कर सकूँ, उनको इस बात का एहसास दिला सकूँ कि मैंने तो देर कर दी, लेकिन प्लीज़ आप देर मत कीजिए। मैंने इस चीज़ की कमी बहुत देखी है, मैंने ऐसी किसी मदर की वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे जो कि अम, लोगों को इस बात पे इनकरेज कर रही हो कि प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। चाहे आप एक ही दफ़ा जाएँ, लेकिन आप जाइए ताकि आपको पता तो लगे कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। आपका बच्चा किस चीज़ की वजह से परेशान है, क्यों उसका बिहेवियर क्वेश्चनेबल है, आया तो अगर वो ऑटिस्टिक है तो किस लेवल पर है, ताकि आपको भी उस चीज़ से नॉलेज मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता होता। हम बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ सीखते हैं। हमारी माँओं ने भी वक्त के साथ साथ सीखी, क्योंकि कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको पहले दिन से सारी चीज़ों का आइडिया हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत चैलेंजिंग होती हैं, जिनका हमें दूर दूर तक भी कोई आइडिया नहीं होता। तो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ये जो एक नॉर्म है ना कि हमें दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, या अगर हम दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे तो जी लोग हमें पागल कह देंगे या हमें सरफिरा कह देंगे। मैं अपनी इन वीडियोस से ये सबको मैसेज देना चाहती हूँ, उन तमाम तर बहनों को, उन तमाम तर भाइयों को, उन तमाम तर मदर्स को स्पेशली, कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है किसी भी वजह से, तो अगर आप एक सेशन साइकियाट्रिस्ट के साथ रख लें, या अ, उसको उसके पास जाकर अपने ओपनली आप कोई चीज़ बता सकती हैं, तो व्हाई नॉट? मैं चाहती हूँ कि ये एक नॉर्म हमारी सोसाइटी का चेंज हो, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाती है। बहुत ज़्यादा लोग जज करते हैं कि जी अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही हैं तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग, आपका दिमाग ठीक नहीं है। या एक शख्स अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो देयर मस्ट बी सम इशू और देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। तो मैं उन तमाम तर लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह अगर आप दूसरों को इनकरेज करेंगे, अगर किसी भी वजह से कोई भी बंदा मुश्किल में है या आपकी मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं हर्ट हो रही है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे आपको जज किया जाए। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी नहीं होता बात करने के लिए। हम जिस तरह से कंफ़र्टेबल होके किसी और से बात कर सकते हैं, हम अपने घरवालों से ही कभी-कभी नहीं कर पाते। अ, सबकी किस्मत में अच्छे दोस्त नहीं होते, सबकी किस्मत में अच्छी फैमिलीज़ नहीं होती हैं, या अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज़ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग फेलोज़ नहीं होते। तो आई थिंक ये एक मार्जिन हमें सबको देना चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी मदर हूँ, मेरा एक अरसा गुज़रा है जिसे हम पोस्टपार्टम कहते हैं। तो वो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो भी ख़वातीन को उस टाइम में अव्वल तो कोशिश करें कि जितनी हेल्प कर सकें उनकी घर वाले भी और उनके इन-लॉज़ भी। ख़ास तौर पे उसका पार्टनर, अगर आपका हस्बैंड आपको पोस्टपार्टम में फ़िज़िकली, मेंटली सपोर्ट करे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रही हैं। तो मैं सबको ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप उसको अगर मेंटली तौर पे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करवाएँ, या उसको थोड़ा-सा ये फ़ील करवाएँ कि शी मैटर्स। ये सारी ज़िंदगी याद रहती है औरत को। ये चीज़ें छोटी नहीं होती हैं उसके लिए। और मेरी उन तमाम तर बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ बर्डन ज़्यादा हो रहा है और आपको अ, इतना ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं हर्ट कर रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, और क्योंकि जब डिप्रेशन बढ़ता है तो आप बिल्कुल भी ना अंदर से ना बाहर से अच्छा फ़ील कर ही नहीं सकते। आपको बुरे ख़यालात आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं, आपको नींद अच्छी नहीं आती, आपका खाने का दिल नहीं चाहता। ये सब कुछ मैंने पर्सनली फ़ील करा है। एक बहुत लंबी जर्नी है मेरी, जो कि मुझे
डिप्रेशन में, बहुत सिवियर डिप्रेशन में ले गई थी। और आई वाज़ लकी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया है। और उनकी उनकी ही कोशिश है जो कि आज मैं उस चीज़ से बाहर आई हूँ। नहीं तो शायद आई थिंक डिप्रेशन आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ से वापसी बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ख़वातीन के साथ ही ये चीज़ हो, बहुत सारे मर्द हज़रात भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं किसी भी वजह से। इसलिए मर्द हज़रात ही होते हैं जो कि ब्रेड विनर होते हैं अपनी फ़ैमिलीज़ के लिए। तो उनको 10,000 टेंशन्स होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको एंग्ज़ायटी दे रही होती हैं। तो अगर वो भी अगर जाना चाहें साइकियाट्रिस्ट के साथ तो व्हाई नॉट? बिल्कुल जाना चाहिए। अब अगर आपके पास स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो बहरहाल उसकी जो कंडीशन है वो तो है ही। स्पेशल बच्चे की नीड्स स्पेशल होती हैं और उसमें रिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एक चीज़ को प्रैक्टिस पे रखना पड़ता है। अगर आप उसके लिए कोई भी बच्चे की आप अगर आया तो वो थेरेपीज़ पे है या किसी ऐसी मेडिसिन्स पर है या बच्चा जो है बच्चे का कोई एक सर्टेन इलाज चल रहा है। तो इसमें रिग्रेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो बहुत डिप्रेस करती है और वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है पेरेंट्स को, मदर्स को ख़ास तौर पे, फादर्स को कहीं न कहीं। फिर नॉर्मली होता क्या है कि एएसडी के बच्चों का सबसे बड़ा मसला तो मेरे ख़्याल से ये है कि बहुत सारे बच्चों को डेंजर का आइडिया नहीं होता। उनको डेंजर की पहचान ही नहीं होती, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि डेंजर है, या फिर अगर हमें घर से बाहर जाना है तो हमारे साथ कोई होना चाहिए। हमारी मदर का होना ज़रूरी है या हमारे किसी सिबलिंग का होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी माँ-बाप को बहुत बुरी तरीके से हिला देती है। और आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने अच्छा ख़ासा एक एक ऐसा अरसा गुज़ारा है जहाँ जिसमें मेरे बच्चे को भी डेंजर का एहसास नहीं था। अब उसमें होता ये था कि क्योंकि मैं खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार थी, मैं उस वक़्त तक डॉक्टर के पास नहीं गई थी। मैं इस चीज़ के ऊपर थी कि हाँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं उसका बिहेवियर थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल है या वो बात नहीं करता, लेकिन कभी-कभी बोलता तो है। अब सबसे ज़्यादा उसका डेंजर को ना पहचानना मुझे बॉदर बहुत ज़्यादा कर रहा था। क्योंकि अगर वो ऐसे बच्चे करते क्या हैं कि दरवाज़ा खुला देखते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं और वो चलते जाते हैं और इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आप गुमान नहीं कर सकते। यानी आप खुद हैरत करेंगे कि अभी तो ये यहाँ था बच्चा, ये इतनी जल्दी इतना दूर कैसे जा सकता है? तो ख़ास तौर पर एएसडी बच्चों में ये काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है कि वो बहुत जल्दी-जल्दी अपना सफ़र काट लेते हैं। अब वो क्योंकि कहीं न कहीं उनके माइंड में शायद वो फ्रीडम है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अपनी नज़रों में रखा जाता है या उनको अपने साथ रखा जाता है। उनका कस के हाथ, अमूमन आपने देखा होगा कि मदर्स बहुत टाइटली उनको ग्रैब करके रखती हैं या बहुत ज़्यादा उसका हाथ पकड़ के, या उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा बच्चों को लीश भी बाँधनी पड़ती है क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए भी रुकना पसंद नहीं करते। तो उनको बस घूमना है, जाना है कहीं न कहीं। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं ना, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं किसी भी पेरेंट के लिए कि और वो जो चीज़ डिप्रेशन लाती है ना कि अगर तो हमारा ज़हन कहीं भी लगा या हम कहीं भी गए या थोड़ा-सा भी हमने लापरवाही की तो हमारा बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो वो चीज़ फिर डिप्रेशन जब आपके साथ-साथ आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे खौफ लेकर आता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफ़ज़दा ना पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि औलाद अल्लाह ताला ने रिश्ता ही ऐसा बनाया है, हर माँ-बाप डरते हैं कि कहीं उनके बच्चों को चोट ना लग जाए, कहीं उनके बच्चों को तकलीफ़ ना हो। तो फिर ऐसा बच्चा जिसको समझ ही नहीं है, उसका बाहर चले जाना या उसका अपने आप को किसी ऐसी डेंजरस सिचुएशन में डालना कितना ज़्यादा मदर्स के लिए या फादर्स के लिए चैलेंजिंग होता होगा। तो ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और मैं उन तमाम तर लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अगर आप कहीं कि आप किसी लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने किसी बच्चे को देखा है, वो स्पेशल है, आपको उसका बिहेवियर थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि वो स्पेशल है
और अगर वो आता है आपके, अगर बच्चा या बच्ची या जो भी आता है आपकी किसी पर्सनल बिलोंगिंग्स को हाथ लगा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा टॉलरेंस रखें और उसकी मदर या फादर पे आपको बिल्कुल भड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता होता। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है इस तरह के 2-3 एनकाउंटर्स हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थे। सो मेरे साथ नहीं हुए, लेकिन मैंने जिन लोगों के साथ देखा ना, उनके पेरेंट्स शर्मिंदगी से उनकी आँखें नीचे हो जाती हैं, या फिर 2 रिएक्शन आते हैं, या तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, या फिर वो रिएक्शन आता है। तो प्लीज़ मैं थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर एजुकेट करना चाहूँगी सबको कि अगर आपको कहीं भी लगे, और अगर बच्चा आके आपके बराबर में बैठ जाता है या आपकी प्लेट से खाना शुरू कर देता है, या आपका फ़ोन हाथ लगाना शुरू कर देता है, आपका पर्स हाथ लगाना शुरू कर देता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखें, उसको प्यार से मना कर दें, या उसकी मदर को बुला के बोल दें, या अगर तो वो आपकी प्लेट से खा रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप खुद उसको ऑफ़र कर दें, इट्स ओके। कोई बात नहीं, वो अच्छा, ये बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते दूसरों के साथ, तो वो 2 सेकंड या 5-6 सेकंड बैठेगा और इवेंचुअली वो चला जाएगा, उसने चला ही जाना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पेरेंट जो भी उसके साथ आपको नज़र आ रहा है, तो उसको इनकरेज करें, क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना स्पेशल बच्चों के साथ, हम लोगों का दिल इतना सा हो जाता है, क्योंकि हमें डर रहता है, हम अपना दिल मुट्ठी में लेकर कहीं भी जाते हैं। हमें छोटी-छोटी, अगर हमें उससे रिलेटेड कोई कोई भी अच्छी बात कह दे ना कि यू आर डूइंग गुड, ये ठीक हो जाएगा। ये छोटी-छोटी बातें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ये हमारा कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक छोटी-सी बात हमारा दिन बना देती है। क्योंकि हम लोग पर्सनल लाइफ़ में, अपनी डेली लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं। तो मेरी उन तमाम तर पेरेंट्स से और उन तमाम तर लोगों से, और ख़ास तौर पर उन तमाम घरानों से ये रिक्वेस्ट है जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है और बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, तो प्लीज़ खुदारा उसकी माँ को कम से कम ये मत कहें कि ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है, या तुम्हारे ख़ानदान में ऐसे बच्चे हैं, या तुम्हारी वजह से इसको ये प्रॉब्लम है, हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं होता। वो पहले ही अपने आप से लड़ रही होती है, वो पहले ही अपने अल्लाह ताला से इतने शिकवे कर चुकी होती है कि इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये जो एक चीज़ है ना, ये बहुत हर्ट करती है, किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना कोशिश करें इन लोगों को इनकरेज करें, इनको सपोर्ट करें, और जो भी आपके बस में है, आपके बस में अगर एक अच्छी बात करना भी है ना, तो वो कर दें, क्योंकि वो भी सदका जारिया है। आपने उस बच्चे की जर्नी में एक छोटी-सी अच्छी बात भी कह दी ना, तो वो उसकी मदर के लिए बहुत बड़ी है, वो बहुत उसका दिन बन जाएगा। तो छोटी-छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा सोचिए और ख़याल कीजिए, क्योंकि हम लोग एक-दूसरे का ख़याल रखेंगे जब भी हम एक अच्छा माशरा तश्कील दे पाएँगे ना। हम एक अच्छी सोसाइटी को बना पाएँगे, हमारे बच्चे हमसे यही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे हमें ही देखते हैं ना, हमें ही फ़ॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें सीखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अपना ख़याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।